लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल रीजनिंग, लास्ट टॉपिक। ठीक, देखिए क्या है ये मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, जितने भी इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, राइट, उनके अंदर से कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं, राइट, मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं मैथमेटिकली। तो ऐसी कौन सी टाइप है एंड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन्हीं चीजों के रिलेटेड जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं, राइट, कि सेंटेंसेस, इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं 4 टाइप के होते हैं, राइट। कौन कौन सी टाइप होती है? डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, और लास्ट टाइप कौन सी होती है, बोलो जरा? इंटेरोगेटिव, Yes, sir. ठीक है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये टोटल 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये 4 टाइप के सेंटेंसेस क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये टाइप के सेंटेंस क्या होता है, जो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज को डिक्लेयर करता है। अब वो चीज जो डिक्लेरेशन हो रही है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो चीज बेसिकली कुछ डिक्लेयर कर रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. राइट, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस जो बेसिकली कमांड देता है कि ये करो वो करो, राइट। तो इसके अंदर कुछ फैक्ट होता है क्या? ये कुछ फैक्ट को स्टेट करता है क्या? जो चीज सही हो सकती है, गलत हो सकती है? नहीं, ये कमांड देता है, ये ऑर्डर देता है। एक्सक्लामेटरी, ये फीलिंग देता है। ठीक है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, राइट, ये भी फैक्ट को नहीं बता रहा। राइट, इंटरोगेटिव, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी फैक्ट को नहीं बता रहा। तो इन चारों में से सिर्फ डेक्लरेटिव टाइप का जो सेंटेंस होता है, सिर्फ यही एक पर्टिकुलर फैक्ट को स्टेट करेगा। चाहे वो फैक्ट मतलब एक पर्टिकुलर चीज को डिक्लेयर करेगा, चाहे वो चीज सही हो चाहे वो चीज गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये डिक्लेरेशन तो होगी होगी। ठीक है, अच्छा। अब इन स्टेटमेंट्स में से, ठीक है, डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, इसका एक स्पेशल केस आता है स्टेटमेंट, जिसको बेसिकली हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। हर चीज को मैथमेटिकली एनालाइज नहीं करेंगे। अब इन में से जिन चीजों को मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं इसकी। ठीक है, स्टेटमेंट इज बेसिकली सेंटेंस, ठीक है, इफ विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है, इट इज अ सेंटेंस which is either true or false but not both at the same time। ठीक है, जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कुछ चीज हमने डिक्लेयर की, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट इट डज नॉट मैटर। इसको ट्रू फॉल्स के तरीके से एनालाइज नहीं करना है हमें, बस हमें ये चीज देखना है कि यस कुछ ना कुछ चीज डिक्लेयर की गई है। हाँ, अब ये देखो, या तो ट्रू हो सकती है तो फॉल्स सकती है, बट दोनों चीजें सेम टाइम पे नहीं हो सकती, राइट। तो यस, इट्स अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। ये एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है, तो इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। अब जैसे आगे देखो जरा। मैं इसके और केसेस बताता हूं।
ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीजें स्टेटमेंट्स हैं एंड कौन सी चीजें स्टेटमेंट्स नहीं है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, करो जरा। हाँ जी, तो देखो पहला वाला क्या है, ये है स्टेटमेंट या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, ये है बिल्कुल, बिकॉज इट इज स्टेटिंग अ फैक्ट 8 इज लेस देन 6, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, बट फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज कुछ ना कुछ चीज डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड? Yes, sir. Yes. परफेक्ट। थर्ड? Yes, sir. Yes. परफेक्ट। व्हाट अबाउट फोर्थ? No, No, sir. sir. यस, इट इज नॉट। अब ये कोई फैक्ट नहीं है, उसके लिए हो भी सकता है, नहीं हो सकता, जैसे तुम्हारे क्लास में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये चीज फॉल्स होती है, राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट फिफ्थ? Statement. Yes. बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ, सिक्स्थ? No, sir. No, sir. नो, राइट, No. बिल्कुल, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये डिक्लेरेशन तो है ही नहीं, तो इट इज नॉट। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट? तो सबसे पहले मैथमेटिकली किन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? उन चीजों को हमने पहले बोला स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या होते हैं? जनरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है मैनिपुलेशंस इन द स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स के अंदर मैनिपुलेशन क्लियर करते हैं, सॉरी कवर करते हैं क्या क्या मैनिपुलेशन की जा सकती है। हाँ जी, तो मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहली जो चीज आ रही है, मॉडिफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन? बेसिकली न्यू स्टेटमेंट्स हमें बनानी है फ्रॉम ओल्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है। पुरानी स्टेटमेंट से नई स्टेटमेंट्स हमें बनानी है, जिसके अंदर फर्स्ट चीज आती है नेगेशन, ठीक है। नेगेशन करना, एक स्टेटमेंट का नेगेशन करना, मतलब अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको मॉडिफाई करके फॉल्स में कन्वर्ट करना, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स बन जाए, ठीक है ना, उसकी वैल्यू फॉल्स बन जाए। एंड अगर कोई चीज फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करना। अब उस चीज को करने के तरीके होते हैं, ठीक है, उस चीज को करने के तरीके होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, नेगेशन कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, दिल्ली, लेट्स से एक स्टेटमेंट है हमारे पास, दिल्ली इज अ स्टेट। अब वी डोंट नो कि इट इज ट्रू और फॉल्स, इस चीज को नहीं एनालाइज करना, बट जो भी गिवन है उसका उल्टा करना। तो इसका जो नेगेशन होगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा वो क्या होगा, उस चीज को एनालाइज करना है, राइट? तो क्या करेंगे हम? तीन तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। क्या? इट इज नॉट द केस दैट दिल्ली इज अ स्टेट। तो क्या करेंगे? सबसे पहला मेथड क्या है? ये चीज आगे लिखेंगे हम, इट इज नॉट द केस दैट, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट दी होगी, इंडिया इज अ कंट्री, राइट? तो क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? इट इज नॉट द केस दैट इंडिया इज अ कंट्री। इट इज नॉट द केस दैट लगाएंगे, ये फर्स्ट मेथड है करने का, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? हम लिखेंगे इट इज फॉल्स दैट, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि हम लिखेंगे इट इज फॉल्स दैट, आगे फिर दिल्ली इज अ स्टेट, इस तरीके से उसको लिखेंगे, ठीक है। हम लगा देंगे इट इज फॉल्स दैट, ठीक है। या फिर थर्ड मेथड क्या है? डायरेक्टली नोट लगा देंगे, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, ठीक है। तो इट इज फॉल्स दैट, ये चीज लगाएंगे, या फिर डायरेक्टली नोट लगा देंगे। तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बस ये चीज याद रखना कि अगर जो भी इस चीज की वैल्यू है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, जो भी है उसका उल्टा वैल्यू बननी चाहिए नेगेशन वाले स्टेटमेंट की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अच्छा। अब ध्यान से देखो, ये डेफिनेशन देखो इसकी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है हमारी कि इफ P इज अ स्टेटमेंट, मतलब ठीक है, जो गिवन चीज है, राइट, इसको हमने P बोला, P स्टेटमेंट बोला, ठीक है, नाम दे दिया स्मॉल p, देन इसका जो नेगेशन होगा, देन द नेगेशन ऑफ P इज आल्सो, पहली बात तो वो भी स्टेटमेंट रहेगी, वो भी आइदर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, नॉट बोथ एट द सेम टाइम, एंड इज डिनोटेड बाय, ये टिल्डा भी लगा देते हैं, ये सिमिलैरिटी वाला, सिमिलर ट्रायंगल वाला जो साइन होता है ये लगा देते हैं, ठीक है। इस चीज का मतलब होता है नॉट P, या फिर इसको ऐसे रीड करते हैं नॉट P, टिल्डा P मतलब नॉट P, इस तरीके से बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज, लेट्स से Q,
तो मैं बोलूंगा दिस इज टिल्डा क्यू, या फिर दिस इज टिल्डा क्यू, या फिर दिस इज टिल्डा क्यू, या फिर इसको डायरेक्टली बोलो नॉट क्यू। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई? Yes, sir. राइट, ओके ओके। तो अब सेकेंड एग्जांपल नेगेशन के रिलेटेड, ठीक है, ध्यान से देखो एंड ये करो, करो जरा, ये वाला केस देखो जरा। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका नेगेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? या तो लिख दो इट इज नॉट द केस दैट both the diagonals of a rectangle have the same length। ठीक है, या फिर both the diagonals of rectangle do not have the same length। do not लगा दो, बस बात खत्म। ठीक है, अच्छा इसका सीधा लिख दो √7 is not rational। तीनों में से किसी भी टाइप से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे मानस? तो इनकी ट्रूथ वैल्यू, Yes, sir. गुड गुड, ठीक है चलो। तो सबका मीनिंग सेम ही होगा तीनों तरीके हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, से। ओके सर। राइट, ओके। देन नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है हमारी? ठीक है, देन नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? जो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, राइट, फॉर्म्ड यूजिंग टू और मोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कैसे कंबाइन करेंगे? राइट, एंड से या फिर और से, या फिर और भी टूल्स होते हैं, वही अभी हमें देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, तो अब जिनसे ये चीज बनती है, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमने एक स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, स्काई इज ब्लू एंड ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, एंड ग्रास इज ग्रीन। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। एक है स्काई इज ब्लू, एक है ग्रास इज ग्रीन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं, राइट, एंड दोनों को कंबाइन किया है हमने एंड से, राइट। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। एंड इन चीजों को क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट मतलब जो जहां से वो चीज बनी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा, अब जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी, ठीक है, ट्राई करो जरा, शाबाश। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट वाले का, ठीक है, चलो मैं कलरिंग ही कर देता हूं। ठीक है, द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन, ये तो अभी जस्ट हमने किया, राइट। तो ये कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो गए। एंड इनका जो कनेक्टिंग वर्ड है, दिस इज एंड। एंड को हम बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इट इज रेनिंग, दिस इज फर्स्ट, एंड इट इज कोल्ड, इट इज सेकंड। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई, ये सेकंड आ गई, एंड द कनेक्टिंग वर्ड इज एंड। ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक स्टेटमेंट आ गई, ये एक स्टेटमेंट आ गई, एंड द कनेक्टिंग वर्ड इज अगेन एंड। ठीक है, जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जीरो इज अ नेगेटिव नंबर। ये दो स्टेटमेंट्स बनी। ठीक है, तो इस तरीके से दो स्टेटमेंट्स बनेगी। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि कहीं पर भी एंड दिखाई दे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। एक चीज याद रखना, ये तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिस तरीके से कंबाइन किया गया है, क्या वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रही है या नहीं बन रही। जैसे एग्जांपल, तो बेसिकली पॉइंट इज कि नॉट एवरी स्टेटमेंट containing and is
कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जांपल, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब देखो यहां पे वर्ड आ रहा है एंड, बट ये कोई भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है रेदर देन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करे। अब मैं इसको ये नहीं बोल सकता राम इज अ ब्रदर, श्याम इज अ ब्रदर एंड इनको दोनों को कनेक्ट करा है, नहीं, ये चीज बोलना गलत हो जाएगा। तो चाहे इसके अंदर एंड आ रहा है, लेकिन ये एंड जो है ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, Yes, sir. राइट? डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना, कि ऊपर तो प्रॉपर दो स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एंड या और यूज कर रहे हैं हम, बट यहां पर इट इज दिस एंड इज नॉट यूजिंग बेसिकली इज नॉट यूज्ड टू कनेक्ट द टू स्टेटमेंट्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट? चलो अब आगे देखो। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट कनेक्टर की, ठीक है, जिससे कनेक्ट करते हैं चीजें, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज एंड, ठीक है, एंड से हम कनेक्ट करेंगे दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को, ठीक है। तो फर्स्ट इज एंड, ठीक है। इसके बारे में ये चीज देखो जरा, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, इसके बारे में ध्यान से देखो जरा। क्या चीज? द कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज ट्रू if and only if components are true, all its components are true। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मतलब हुआ? देखो बेसिकली ये सोचो कि बीच में अगर एंड आ गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, राइट? ये चीज हो गई। अब अगर दोनों की दोनों ट्रू होंगे तो ही जाके, क्योंकि एंड है ना, तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तो जाके ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर बीच में एक और एंड आके आर भी आ जाए, तीसरी स्टेटमेंट भी आ जाए, तो अब तीनों की तीनों ट्रू हैं, तो जाके ओवरऑल स्टेटमेंट को मैं ट्रू बोलूंगा। लेकिन अगर ये दोनों ट्रू हो गई, ये एक भी अगर फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो बेसिकली टोटल कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो ओवरऑल ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू के ऊपर, कि इंडिविजुअल अगर सारे के सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो है अगर वो सारे के सारे ट्रू हैं, तो जाके ओवरऑल जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। एंड कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज फॉल्स इफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक भी अगर फॉल्स हो गया तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, सबको ट्रू होना पड़ेगा तब जाके ट्रू जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अच्छा, अब जैसे एग्जांपल, देखो जैसे ये एग्जांपल देखो, राइट द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओवरऑल ट्रू है या फॉल्स है वो चीज चेक करनी है। तो अब देखो पहले अ लाइन इज स्ट्रेट, ठीक है, फिर दूसरा क्या आ रहा है? लाइन लाइन एक्सटेंड्स indefinitely in both directions, ठीक है, एंड बीच में कनेक्टर क्या है? एंड। तो इस तरीके से आ रहा है, बात खत्म, राइट? अब देखो लाइन स्टेट, बिल्कुल ये तो ट्रू होता है, राइट? अब एनालाइज करेंगे कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। यस इट इज ट्रू। अ लाइन एक्सटेंड्स indefinitely in both the direction, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। ट्रू, बिल्कुल सही, राइट? बिल्कुल सही। और बीच में एंड है, तो यस दोनों की दोनों ट्रू हो गई, तो ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ओवरऑल ट्रू होगी। हाँ जी, क्लियर है? ठीक। अच्छा, सेकंड, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 0 इज लेस देन, अच्छा एक काम करो, करो ये दोनों, बाकी दोनों करो, शाबाश। हाँ जी, तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है? 0 इज लेस देन every positive integer and 0 is less than every negative integer. So obviously 0 is less than every positive integer, ठीक है, 0 is less than every negative integer, ठीक है। क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है कि यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, तो अगर ये फॉल्स है तो ओवरऑल ये चीज फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू लेग्स, राइट। पहली ये स्टेटमेंट आ गई। सेकंड, एंड बीच से कनेक्टिंग हो रहा है, एंड ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू आईज। ठीक है, तो पहली बात तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। अच्छा, गिव मी एन एग्जांपल जिसके अंदर ये चीज गलत है। स्पाइडर स्पाइडर, स्पाइडर के कितने होते हैं आईज? 8 8 आईज, ओके। लेग्स 6 6 होती है या वेरी करती हैं? मोर देन 2 होती है। मोर देन 2 होती हैं, वेरी करती है ना, मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है, अब बट हो भी सकता है, मतलब लेट मी वेरीफाई, लेट मी, राइट, स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस फोर्थ वन? कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल सही, इट्स नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो एंड है इट्स नॉट अ कनेक्टर ऑफ टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है लेकिन वो स्टेटमेंट्स नहीं है। ठीक है, सो इट्स नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। गुड गुड, ठीक है, चलो। अच्छा, एंड को कंजंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ड कंजंक्शन से भी डिनोट किया जाता है, JUNCTION, ठीक है। तो अगर स्कूल में वर्ड वो एंड की जगह कंजंक्शन यूज करें तो कंफ्यूज मत होना, इट्स सेम थिंग, कंजंक्शन मतलब एंड, मैथमेटिकल, ठीक है। देन सेकंड इज कनेक्टर इज और, ठीक है, और के थ्रू चीजों को कनेक्ट करना, राइट। तो जिस तरीके से एंड से हमने कनेक्ट किया वैसे ही और के थ्रू करेंगे, दो स्टेटमेंट्स रहेंगे, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स रहेंगे जिसको हम क्या करेंगे? और से रिप्रेजेंट करेंगे। बट देखो, अब ना दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, ठीक है, क्या क्या चीज पॉसिबल है? या तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, या तो फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अगर तो और है तो ये चीज ट्रू होगी, ये चीज ट्रू होगी, ये चीज ट्रू होगी, ये चीज फॉल्स होगी। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एंड की बात करूं तो P एंड Q दो स्टेटमेंट, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इस केस में ट्रू होगा, बाकी सारे के सारे केसेस में वो फॉल्स होगा। तो इसीलिए हमने बोला कि दोनों को ट्रू होना पड़ेगा अगर ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू होना है, राइट। ऐसे ही और के केस में या तो दोनों ट्रू हो जाए या तो दोनों में से एक ट्रू हो जाए, राइट, तब जाके वो ट्रू बन जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो वो चीज क्या बन जाएगी? फॉल्स, ठीक है। अच्छा, जैसे अब ध्यान से देखो जरा एग्जांपल, ठीक है, क्या बोल रहा है? टू लाइंस इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, और दे आर पैरेलल। तो दो दो स्टेटमेंट्स क्या है? पहली बात तो टू लाइंस इंटरसेक्ट इन ए प्लेन, ऑब्वियसली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, फिर टू लाइंस इंटरसेक्ट, सॉरी, टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, एंड इन दोनों को कनेक्ट किया और से, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, दिस इज ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, ओवरऑल ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा? क्या रहेगा? ट्रू ट्रू। ट्रू, राइट, क्योंकि दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, राइट। तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी? हमारी ट्रू रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब और के अंदर ना दो केसेस आते हैं, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। सर ऊपर वाली केस में कंसाइडिंग भी हो सकती है। हाँ, मतलब सर दोनों सेम लाइन भी तो हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइंस जो किया था। हाँ, कोइंसिडेंटल लाइन भी हो सकती है, बिल्कुल 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 सही। देन इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं आइदर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और दे आर पैरेलल और कोइंसिडेंटल। अब ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब समझे? यस सर। राइट, ठीक है, चलो। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं हम कि जो और है ये दो टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव
या एक्सक्लूसिव? अच्छा, नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ये चीज मैं समझाता हूं। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करो। पहला, एन आइसक्रीम इज अवेलेबल विथ थाली, ये पहली स्टेटमेंट आ गई। पेप्सी इज अवेलेबल विथ थाली, ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई। एंड इन दोनों को कनेक्ट किया और से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम, राइट? क्या मतलब इसका? कि स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टूडेंट हु हैज टेकन केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। एंड इन दोनों को और से कनेक्ट किया, राइट? तो ये दोनों की दोनों और से कनेक्ट हो रही है, दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पी क्यू, एंड दोनों और से कनेक्ट हो रही है, पी क्यू, एंड दोनों और से कनेक्ट हो रही है, राइट? बट पॉइंट ये है, कैन दीज टू स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली बोथ ट्रू इन दिस? नो सर। राइट। देखो, क्या मतलब है इस चीज का? कि थाली के साथ या तो आइसक्रीम मिलेगी या तो पेप्सी मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकती, राइट? तो इसका मतलब ये है कि या तो पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो दूसरी फॉल्स होगी, या फिर दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी पहली फॉल्स होगी। इसका मतलब ये है कि बोथ दी स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। सो इफ बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम, then it is exclusive or। एंड इसके अंदर तो दोनों के दोनों साथ में ट्रू हो सकती हैं, क्योंकि जिसने केमिस्ट्री किया है एंड बायोलॉजी दोनों की है, या तो केमिस्ट्री किया है या तो बायोलॉजी किया है या तो दोनों के दोनों किया। तो इसके अंदर क्या है कि यस, बोथ कैन बी ट्रू एट सेम टाइम, राइट? तो इस केस को हम बोलते हैं इंक्लूसिव और इस केस को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ध्यान से चेक करो, यस सर। Yes, sir. right? Okay, now another example इसी चीज को करने के लिए, right? another question, ध्यान से देखना, करो, शाबाश, ध्यान से करना। हाँ जी, देखो जरा, तो पहले में इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? Inclusive. परफेक्ट, क्योंकि दोनों होंगे तब भी चलेगा, दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। व्हाट अबाउट सेकंड? Inclusive. इंक्लूसिव, बिल्कुल, दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट थर्ड? Exclusive. एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट फोर्थ? Exclusive. बिल्कुल सही, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, ठीक है, क्योंकि थर्ड के अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज ले सकता है, या तो संस्कृत या तो फ्रेंच, दोनों ले नहीं सकता, ठीक है। चलो, देन इज चलो एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डन।